नेत्र खुलेंगे। करो ध्यान साधना। आइए सुनते हैं आज की कहानी, विभीषण का राज्याभिषेक। श्री राम सहित सभी बैठकर समुद्र पार करने की कोई युक्ति सोच रहे थे कि तभी लक्ष्मण जी की दृष्टि आकाश की ओर उठी तो उन्होंने कुछ राक्षसों को उड़कर समुद्र के इस पार आते देखा। वे चौंक पड़े और बोले, वो देखो भैया, राक्षस लगता है हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं। श्री राम और अन्य सभी ने ऊपर की ओर देखा, तब हनुमान आने वालों को देखते ही पहचान गए और बोले, प्रभु ये तो आपके सेवक हैं। तब तक वायु मार्ग से आते ही विभीषण भी अपने सचिवों सहित नीचे उतर आए और प्रभु श्री राम के निकट आकर हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे नाथ, मैं आपके चरण कमलों का दास और रावण का भाई विभीषण हूँ। प्रभु, मैंने अपने भ्राता रावण को बहुत समझाया कि वो अनिति छोड़कर सीता जी को सम्मान सहित श्री राम को लौटाकर उनसे क्षमा याचना कर लें। कृपालु प्रभु तुझे क्षमा कर देंगे, किंतु वो दुर्बुद्धि नहीं माना और लात मारकर मुझे अपनी सभा से निकाल दिया। हे अनाथनाथ, हे दीन रक्षक, अब मैं आपकी शरण में हूँ। मित्र, इससे पहले कि राम कुछ बोल पाते, वानरराज सुग्रीव बोले, मुझे तो इसमें रावण की कोई चाल दिखाई देती है। लगता है इस प्रकार वो अपना भेदिया हमारे दल में शामिल करना चाहता है, अतः इसे इसी समय दुत्कार कर भगा दे। नहीं मित्र सुग्रीव, शरण की इच्छा से आए हुए को कभी रघुकुल वंशी निराश नहीं जाने देते। आओ विभीषण, तुम्हारा स्वागत है। इस प्रकार श्री राम ने विभीषण को अपनी शरण में लेकर उससे काफ़ी देर तक वार्तालाप किया, जिससे उन्हें रावण की शक्ति का अंदाजा हो गया। विभीषण ने कुछ ऐसी बातें भी बताई जिससे सुग्रीव का संदेह भी दूर हो गया। रावण की पूरी स्थिति जान लेने के बाद श्री राम बोले, मित्र विभीषण, रावण कितना भी बलशाली एवं शक्ति संपन्न क्यों न हो, सीता का हरण करके उसने जो पाप किया है उसे उसका दंड अवश्य मिलेगा। उसे अब तीनों लोकों में कहीं शरण नहीं है, उसे तो तुम मरा ही जानो। आज से मैं दशरथ पुत्र राम तुम्हें लंका का अधिपति घोषित करता हूँ। कहकर राम ने समुद्र के जल से ही विभीषण का राज तिलक किया। सभी वानर रीछ आदि श्री राम की जय जयकार करने लगे। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। इसके बाद राम ने विभीषण से कहा, हे लंकापति, अब आप हमें समुद्र पार करने का कोई उत्तम मार्ग बताएं। प्रभु, प्रभात बेला में आप स्वयं समुद्र राज से मार्ग देने की विनती करें। मुझे विश्वास है कि समुद्र आपको मार्ग अवश्य देंगे। दूसरे दिन प्रभात वेला में श्री राम ने सागर देवता की वंदना कर कहा, हे देव, मेरी सेना को उस पार उतरने के लिए मार्ग दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना कर वे कुशा का आसन बिछाकर तट पर बैठ गए, परंतु 3 दिनों तक प्रतीक्षा करने के बाद भी समुद्र ने उन्हें मार्ग नहीं दिया। तब श्री राम कुपित हो उठे। उन्होंने उठकर लक्ष्मण से कहा, भाई लक्ष्मण, भय के बिना प्रीति नहीं होती। समुद्र अहंकारवश में मेरे सामने उपस्थित नहीं हो रहा। तुम मेरा धनुष लाओ, मैं एक बाण में इसे सुखा दूंगा। शांति, क्षमा, सरलता और नम्रता, इनका गुणहीन के प्रति प्रयोग नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण तो समुद्र का हट देखकर पहले ही कुपित थे, अतः उन्होंने फौरन ही श्री राम का धनुष और बाण लाकर उन्हें दिया। क्रोध में भरकर श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। उधर समुद्र के जीव भयभीत हो उठे। समुद्र में हलचल मच गई। तब समुद्र तत्काल प्रकट हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ, मेरे अवगुण क्षमा करें, मेरी मर्यादा भी आपकी ही देन है। हे प्रभु, मैं आपके प्रताप से सूख जाऊंगा और आपकी सेना पार कर जाएगी, किंतु इससे मेरा मान और मेरी मर्यादा दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। अब आप जैसा कहें वैसा करूं। समुद्र की बात सुनकर श्री राम मुस्कुराए और बोले, तुम ठीक कहते हो तात, किंतु वो उपाय बताओ जिससे वानर सेना पार कर जाए। तब सागर ने उन्हें बताया, हे नाथ, नल और नील 2 वानर भाई आपके दल में हैं। उन्हें ऐसा वरदान प्राप्त है कि वो अपने हाथों से जिस पत्थर को पानी में रखेंगे वो तैरने लगेगा। इस प्रकार आप समुद्र पर सेतु का निर्माण कर सरलतापूर्वक लंका पहुंच जाएंगे। कहकर समुद्र देव
अदृश्य हो गए। तत्पश्चात श्री राम की आज्ञा से सभी वानर सुग्रीव से आज्ञा लेकर पत्थर लाने के लिए चल दिए। पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें उखाड़ी जाने लगी, वृक्ष उखड़ने लगे। वानर दल सारी सामग्री लाकर नल और नील के सुपुत्र करते और वे दोनों तरकीब से उन्हें समुद्र में डालते। इस प्रकार तेजी से सेतु निर्माण होने लगा। शीघ्र ही सेतु का निर्माण कार्य पूरा हो गया। सेतु की सुंदर रचना देखकर भगवान श्री राम ने नल और नील सहित सभी वानरों की प्रशंसा की। तत्पश्चात वे सुग्रीव से बोले, मित्र, लंका के अभियान पर जाने से पहले मैं भगवान आशुतोष की आराधना करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने समुद्र की रेत से ही एक भव्य शिवलिंग बनाया और पूजन कर भगवान आशुतोष की आराधना की। भगवान शिव का पूजा अर्चना करने के बाद श्री राम ने सुग्रीव को लंका की ओर प्रस्थान करने का सुझाव दिया। सुग्रीव के आदेश पर वानर सेना जय श्री राम का जयघोष करती पूरे उत्साह से पुल पार करने लगी। उत्साहित होकर कितने ही वानर जल में डूब पड़े और समुद्र जल से केली करने लगे। कितने ही वानर जोश में भरकर आकाश में लंबी लंबी छलांगें लगाने लगे। उन सब वानरों और भालुओं की किलकारियों का ऐसा भयानक शब्द हो रहा था कि बड़े बड़े भयानक जलचर भी भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे थे। उनके सम्मिलित नाद के समक्ष समुद्र की भयंकर गर्जना भी क्षीण पड़ गई थी। इस प्रकार वानर सेना सफलतापूर्वक समुद्र पार कर लंका द्वीप पर फैल गई। श्री राम से मंत्रणा कर सुग्रीव ने सभी वानरों को फल फूलों से लदे हुए वृक्षों के पर्वत के निकट ठहरने की आज्ञा दे दी।